श्री गणेशाय नमः। राधे राधे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज है गणेश चतुर्थी, सकट चतुर्थी। ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी दिन पड़ती है, जो कि इस बार 29 जनवरी 2024 में सोमवार को है। 29 जनवरी 2024 सोमवार को सकट चतुर्थी का व्रत है। इसे तिलिया सकट भी कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान जी की, पार्वती माता की पूजा होती है। यह व्रत संतान की खुशहाली के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, संतान के ऊपर आने वाले संकटों को काटने के लिए यह व्रत किया जाता है। साथियों, इस वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी के तिलिया सकट की कहानी और गणेश जी की खीर की कहानी एक साथ सुनने को मिलेगी। जब भी हम किसी व्रत की कहानी सुनते हैं तो हमें हमेशा 2 कहानियाँ एक साथ सुनना चाहिए। तो साथियों, पेश है आपके लिए सबसे पहले सकट चतुर्थी की कहानी। सकट चौथ की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार हमेशा बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाता था और उसके बर्तन 2 या 3 दिन में आवा के थ्रू पक जाते थे। कुम्हार ने हर बार की तरह इस बार भी बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, तो उसका आवा पका ही नहीं। 2-3 दिन बीत गए मगर आवा पका नहीं। फिर उसने आसपास के कुम्हारों को दिखाया। सबने कोशिश की मगर किसी का भी आवा पका ही नहीं। तब ये समस्या लेके कुम्हार राजा के पास गए। राजा ने राज पंडित को बुलाया। तो राज पुरोहित और राज पंडित ने यह सलाह दी कि साल में एक बार आवा लगाने के लिए बच्चे की बलि देना होगा। तो राजा के आदेशानुसार साल में एक बार हर घर, किसी न किसी घर से एक बच्चे की बलि देनी शुरू हो गई। तो यह परंपरा चलती रही। इस परंपरा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माँ के बेटे की बारी आई। वह, उस बुढ़िया माँ का एक ही संतान था, ना कोई और आगे ना पीछे, कोई उसका देखरेख सहारा कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था। तो बुढ़िया माँ बहुत चिंतित थी। बुढ़िया माँ गणेश भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जिस दिन बुढ़िया माँ के बेटे की बारी आई उस दिन तिलवा सकट का व्रत था, सकट चौथ था और बुढ़िया माँ ने तिलवा सकट का व्रत रखा था। बुढ़िया माँ बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, मगर राजा का आदेश था इसलिए वह टाल नहीं पाई। उसने अपने बेटे के हाथ में सुपारी और दूर्वा रखा, गणेश जी की पूजा की सुपारी और दूर्वा रखा और कहा सकट माता का नाम लेते रहना, और अपने बेटे को भेज दिया। और बेटे को जब आवा में भेज दिया गया तो बुढ़िया माँ घर आके पूरी रात सकट माता चौथ की पूजा करती रही, गणेश भगवान जी की पूजा करती रही। वैसे तो आवा 2 या 3 दिन में पक जाता था, मगर इस बार आवा एक ही दिन में पक गया। कुम्हार बहुत हैरान हो गया, ये कैसा चमत्कार है। जब कुम्हार ने सारे बर्तन निकाले तो बालक भी सही सलामत निकल आया। बालक के हाथ में सुपारी और दूर्वा था। इस घटना की खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा स्वयं कुमार के घर उस बुढ़िया माँ के बेटे से मिलने आए। जब बालक से पूछा गया तो बालक ने बताया कि मेरी माँ ने ये सुपारी और दूर्वा दिया था और सकट माता का नाम लेने को कहा था। मैंने अपनी माँ के कहे अनुसार ही किया। तो सब मिलके बुढ़िया माँ के घर गए। बुढ़िया माँ ने सकट चौथ माता के व्रत के बारे में बताया और बताया कि मैंने रात भर माता से विनती की, माँ मेरे बेटी की रक्षा करे। तब से, उसी दिन से सभी अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, जीवन रक्षा के लिए ये सकट चौथ माता का व्रत करने लगे। तो जिस तरह सकट चौथ माता ने बुढ़िया माँ के बेटे की रक्षा की, उसी तरह सभी के बच्चों की रक्षा करे। यह सकट चौथ माता और गणेश भगवान जी की जय हो, सदा ही जय हो। कहानी। अब दूसरी कहानी हम विनायक जी की खीर की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज पृथ्वी पर बालक का रूप बनाकर भ्रमण करने निकले। तो उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल ले रखा था।
गली गली में घूमकर वो है ये आवाज़ दे रहे थे, कोई मेरे इन चावल और दूध से खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो किसी ने भी उनकी बात ना सुनी और जिसने सुनी उसने सुना अनसुना कर दिया। तो वो इसी तरह गली में घूमते रहे, गली गली घूमते रहे। तो एक बुढ़िया की नज़र उस गणेश भगवान जी के रूप में जो बालक घूम रहे थे उनके ऊपर पड़ी। तो बुढ़िया ने बालक को देखा और बुलाया कि आ बालक, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माँ ने सोचा बेचारा बालक को खीर खाने का मन है, चलो मैं इसके लिए खीर बना देती हूँ। तो बालक ने कहा, माँ आप ना घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो ले आओ। तो बुढ़िया माँ ले आई बालक के कहे अनुसार। तो जब वो बालक उस बर्तन में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध डाल रहे थे तो वो बर्तन पूरा भर गया और वो बर्तन बहुत ज़्यादा था। तो बुढ़िया माँ देख के बहुत हैरान हुई, परंतु बुढ़िया माँ उस खीर को पकाने लगी। जब बुढ़िया माँ ने कहा कि इतनी सारी खीर का क्या करेंगे, तो बालक ने कहा कि माँ आप पूरे गांव को न्योता दे आओ। माँ जब तक ये खीर बन रहा है मैं स्नान करके आता हूँ। बुढ़िया माँ खीर बना के सारे गांव को न्योता देने चली गई। जब ये बात उस बुढ़िया माँ की बहू ने सुना तो बहुत हैरान हो गई। वो दौड़ी दौड़ी बुढ़िया माँ के किचन में घुसी, रसोई में घुसी और उस घुसते ही उसे खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उससे रहा नहीं गया, उसने तुरंत एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठ गई। खीर खाने से पहले उसने एक चम्मच खीर गणेश भगवान जी के लिए निकाली और कहा, लो गणेश भगवान जी आप भी भोग लगा लो। ऐसा कहते उसने तुरंत पूरी खीर खा ली और वहाँ से चली गई। तो थोड़ी देर बाद वो बालक आता है, बुढ़िया वहीं पर होती है, बुढ़िया माँ वहीं होती है। तो बुढ़िया माँ कहती है, बेटा आजा खीर बन गई खा ले। तो गणेश भगवान जी जो बालक के रूप में होते थे वो कहते हैं, माँ मैंने तो खीर खा ली। उन्होंने कहा कब? तो उन्होंने कहा जब आपकी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खा रही थी तो उसने मुझे भोग लगा दिया था, तब मैं खा लिया था। तो बुढ़िया माँ समझ गई ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात गणेश भगवान जी है। तो गणेश भगवान जी ने उनको दर्शन दिए और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा, जब सारे गांव वाले खीर खा के चले जाए तो आप अपने घर के सभी कोनों में थोड़ी थोड़ी खीर रख देना। ऐसा कहकर वो चले गए आशीर्वाद देकर। तो बुढ़िया माँ ने गणेश भगवान जी के कहे अनुसार घर के सभी कोनों में खीर रख दिया और जब काम से फ्री होके थक होके वो सो गई। जब सुबह वह उठी तो उसने देखा घर के चारों कोनों पे हीरे, मोती, सोना, चांदी सब भरे पड़े हैं। तो उसने ऐसा चमत्कार देखा और खुशी से रोने लगी और कहने लगी, गणेश भगवान जी की जय हो, गणेश भगवान जी की जय हो। सुबह गणेश जी की जय हो। तो जैसी कृपा आपने बुढ़िया माँ पे की वैसी कृपा इस कहानी को सुनने, पढ़ने और हुंकार भरने वाले सभी जन पर करना। जय हो गणेश महाराज जी की, जय हो गणेश भगवान जी की।